हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। दोस्तों, 4 टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और जो है ना मैसेजेस हैं लोगों के, पर्टिकुलरली इस एरर को लेके। ये जो एरर है काफ़ी लोगों को शो हो रहा है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या सॉल्यूशन है, तो उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों, एड्रेस चेंज को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। रिन्यू के टाइम पे काफ़ी लोग जो है अपना एड्रेस अपडेट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि मेरे 2 सब्सक्राइबर जो हैं उनकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है रिन्यू के टाइम पे। क्या उन्होंने गलती करी थी और आप वो गलती ना दोहराएँ, उस बारे में आपको बताऊँगा। और उसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों से रिन्यू के टाइम पे 9 तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो हैं माँगे जा रहे हैं आईमा की तरफ से। तो ये क्यों माँगे जा रहे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इस बारे में भी इस वीडियो में बात होने वाली है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एड्रेस चेंज की। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर दोस्तों देख पाएँगे, मैंने स्पेशली हाइलाइट करा है इसको, कि आइमा के पोर्टल के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने अपना एड्रेस चेंज करना है कार्ड के ऊपर, तो आपका कार्ड जो है वैलिड होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी 3 महीने बची होनी चाहिए। एक्सपायर कार्ड के ऊपर आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। और यही रीज़न है कि काफ़ी मेरे भाई जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आइमा जो उनको मेल आया उसके अंदर एड्रेस चेंज का ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों क्योंकि उनके कार्ड 3 महीने से कम उनकी वैलिडिटी बची है और कुछ केसेस के अंदर उनका जो है ना कार्ड एक्सपायर हो चुका है। यही रीज़न है कि वो एड्रेस चेंज नहीं कर पा रहे। तो इसका अब दोस्तों सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसके अंदर आप अपने नए एड्रेस की डिक्लेरेशन डाल दें। ये कोई श्योर तरीका नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ केसेस के अंदर आपका एड्रेस अपडेट हो सकता है कार्ड के ऊपर और कुछ केसेस के अंदर नहीं होगा, लेकिन हल सिर्फ़ इसका यही है। तो अगर आपने एड्रेस अपना अपडेट करना है, तो कार्ड एक्सपायर होने के 3 महीने पहले करें, ये चीज़ आप नोट कर लें। उसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, इस एरर के ऊपर। दोस्तों, इसके अंदर जो है ना साफ-साफ लिखा है कि आप पहले ही जो है ना अपनी सबमिट कर चुके हैं एप्लीकेशन। तो दोस्तों, ये वाला जो एरर जिन लोगों को भी आ रहा है, मैं उन्हें बता दूँ कि आप अब दोबारा जाके ना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है ना आपको नोट करनी पड़ेगी। जब आपने पहली बारी सबमिट किया था, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल गए थे सारे। आपने जो एक बारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी है फॉर्म में, वो दोबारा सबमिट नहीं होनी। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एक लॉयरी सॉल्यूशन है। अगर आपको ये वाला एरर आ रहा है, आप वेट भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मे बी 3 हफ्ते से या 1 डेढ़ महीने से, तो इसका हल सिर्फ़ लॉयर ही करा सकता है। हालाँकि आपको पता है मैं लॉयर के खिलाफ ही रहता हूँ मोस्टली। मैं कभी रिकमेंड लोगों को करता ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए। हमेशा बोलता हूँ कि कोशिश करिए कि आपके एंड पे हो जाए। लेकिन ये वाला जो दोस्तों इश्यू है ना, इसके अंदर आपको लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ये वाला एरर शो हो रहा है ना, तो ये अपने आप हटने वाला नहीं है और मैं भी इसके अंदर बहुता कुछ कर नहीं सकता। अब तीसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्तों जो है ना 2 लोगों की जो है ना फाइल रिजेक्ट हुई है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि आइमा ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है दोस्तों। आपने जो डॉक्यूमेंट चाढ़े हैं अपलोड के टाइम पे, जो भी ऑप्शन आपको शो हुआ है उसके अंदर, अगर दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट इधर से उधर हुआ कुछ भी, तो आपको सीधा जो आपकी फ़ाइल है रिजेक्ट होनी है। आपको दोबारा उस गलती को सुधारने का एक भी मौका नहीं मिलने वाला। ये नई चीज़ आई है आइमा के अंदर, कि अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं और आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट एज़ पर गाइडलाइन नहीं हुए, इंस्ट्रक्शन नहीं हुए, तो उन्होंने सीधा उठा के आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर देनी है। उन्होंने आपको दूसरा मौका ही नहीं देना। तो अगर एक बारी आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई, तो फिर दोबारा आपको लॉयर की हेल्प लेके ही अपनी जो है ना रिन्यू का काम कराना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों, आपसे जो डॉक्यूमेंट माँगा जाए, वही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, उसके अलावा तीसरा चौथा नहीं करना। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो पहले वो डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, उसके बाद अपलोड करें। अगर आप ये सोचेंगे कि जी कुछ भी उठा के डाल देते हैं, कोई नहीं, बाद में देखा जाएगा, तो दोस्तों देखा ये जाएगा कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। आपकी फ़ाइल अप्रूव नहीं होने वाली है, आप ये समझ लें। अब ये पहले वाले हालात नहीं है। 2 लोग शेयर कर चुके हैं मेरे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2 लोगों की फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है। अब उनको दोबारा लॉयर करना पड़ेगा, लॉयर के अलावा उनका काम नहीं होने वाला। और चौथी चीज़ के ऊपर मैं आऊँ, जहाँ पे दोस्तों नो डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा रही है कई लोगों से।
अब इंटरेस्टिंगली कई लोगों से सिर्फ़ 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए माँग रहे हैं, कुछ लोगों से माँग रहे हैं नो डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों उनके मूड के ऊपर है, आपके प्रोफ़ाइल के ऊपर है। इसका कोई भी एक स्ट्रेट आंसर है ही नहीं कि जी मेरे दोस्त से माँग लिया, मुझसे नहीं माँगा या मुझसे क्यों माँग लिया, मेरे दोस्त से नहीं माँगा। तो दोस्तों ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनको किसी चीज़ के ऊपर डाउट हुआ या रैंडमली किसी से भी नो डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कह दिया और किसी को 2 डॉक्यूमेंट ही कहा, तो टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला कि ऑब्वियस सी बात है, अगर 9 डॉक्यूमेंट अरेंज करनी है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 डॉक्यूमेंट अरेंज करना ईज़ी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला आपको, जो डॉक्यूमेंट माँगा है आपके पास है, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पाएँगे जो नो डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट है। अनलेस आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो, आपने अपलोड नहीं करने, ये चीज़ आप देख लें। आप डिले कर दें, आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ़्ता लगना है, कोई नहीं, आप अरेंज कर लें। लेकिन अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है इसके अंदर, तो रिजेक्ट होने के पूरे-पूरे चांस हैं और उसके बाद आपको लॉयर को पैसे लगाने पड़ेंगे, ये चीज़ आप समझ लें। तो दोस्तों ये जो 3-4 चीज़ें थी ना, इसी को लेके मेरे पास ज़्यादा कमेंट और मैसेज थे, तो मैंने चारों जो अपने टॉपिक है कवर कर लिए हैं। तो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पता है यूजुअली मैं कमेंट्स का रिप्लाई देता ही हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों एक और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आऊँगा आप लोगों के सामने। टिल देन डू टेक केयर।